गुस्सा वो शब्द है जो इंसान को अपने द्वारा ही किए हुए काम पर पछताना पड़ता है। अफ़सोस होता है कि काश वो पल ना होता, काश मैं खुद को संभाल लेता। उस लम्हे को, उस पल को वो भूल जाना चाहता है। पर गुस्सा के भी बहुत से पहलू होते हैं। कुछ को हम भूल जाना चाहते, कुछ को याद कर हम हंस भी पड़ते हैं। तो एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज़ हो गए। नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई है, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा ना होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज़ साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक सिसक कर रोने लगी और बिरबल को बुलाया। वहाँ जाकर उसने बिरबल को देखा। बिरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराज़गी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज़ ले जाने की बात जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें। बादशाह की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बिरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित सैन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहाँ देखकर वे समझ गए कि वे अपने ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई? इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज़ ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कुरा कर बोले, ज़रूर तुम्हें यह तरकीब बिरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हंसते हुए सिर हिला दिया। तो मिलती हूँ अपनी अगली कहानी में।